जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर वही 20 बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिसको लेकर बच्चे क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूज में रहते हैं। तो आइए आज हम लोग कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। आज का हमारा पहला इडियम्स होगा 181। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 180 तक कर लिए थे। आज का हमारा पहला इडियम्स है 181। तो इसमें दिया हुआ है कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग, ध्यान दीजिए। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है जारी रखना, जारी रखना। कीप माने रखिए, द बॉल माने बॉल माने गेंद, रोलिंग माने लुढ़कते हुए। अगर बॉल लुढ़कते हुए जारी रहेगा अर्थात वो प्रगति करेगा, अर्थात वो किसी कार्य को करेगा। तो कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है जारी रखना। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब जारी रखना, टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और अ प्लान। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वॉल्फ, वॉल्फ माने समझिए, वॉल्फ माने आप लोग जान रहे होंगे भेड़िया, और भेड़िया आएगा तो खा जाएगा। तो कीप द वॉल्फ, भेड़िया को दूर रखिए, फ्रॉम द डोर माने दरवाजे से, अर्थात दरिद्रता से संघर्ष करना, दरिद्रता को दूर रखना। दरिद्रता मतलब भुखमरी या गरीबी। तो यहाँ पे वॉल्फ का तुलना दरिद्रता से किया गया है। तो कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, आप वॉल्फ को क्या करिए, दूर रखिए। तो दरिद्रता से संघर्ष करना, टू एवर्ट पॉवर्टी एंड स्टार्वेशन। स्टार्वेशन। नेक्स्ट दिया हुआ है किल 2 birds with 1 stone। टू किल 2 birds with 1 stone। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2 birds with 1 stone, एक साथ 2 बर्ड्स को मारना। अब एक साथ 2 बर्ड्स को मारने का मतलब है एक कार्य करके 2 समस्याओं से निपट लेना। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं नहीं, एक तीर से 2 निशाना, वही चीज़ है किल 2 birds with 1 stone, डूइंग 2 things at the same time while effort is made of for 1। ठीक है, आगे दिया हुआ है किथ एंड किन। किथ एंड किन, बंधु बांधव, बंधु बांधव। किथ एंड किन, किथ और किन नाम है, ये दोनों आपस में हमेशा साथ में रहते हैं। तो किथ एंड किन का मतलब बंधु बांधव, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। आगे देख लेते हैं, हमारा आगे दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है निट वंस ब्रो। निट वंस ब्रो, निट माने वैसे होता है बुनना, निट वंस ब्रो, ब्रो माने होता है भौहें, भौहों के सिकोड़ लेना। तो निट वंस ब्रो का मतलब होता है त्योरियां चढ़ाना, गुस्सा करना। जब हम लोग गुस्सा करते हैं तो भौहों को क्या करते हैं, सिकोड़ लेते हैं। वही कह रहा है निट वंस ब्रो, त्योरियां चढ़ाना, टू फ्रॉन, गुस्सा करना। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है लेडीज नेम। लेडीज मैन। लेडीज मैन का मतलब कोई व्यक्ति होता है, अगर वो महिलाओं को ज़्यादा पसंद करता है या महिलाओं के संगत में ज़्यादा रहता है तो लोग कहते हैं लेडीज़ मैन आ गया, लेडीज़ मैन। तो लेडीज़ मैन का मतलब होता है जो महिलाओं के संगत में रहना पसंद करता हो, उसे बोलते हैं लेडीज़ मैन। अ मैन हु इज़ फंड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन। ठीक है, अगला दिया हुआ है लेम एक्सक्यूज़। लेम एक्सक्यूज मतलब होता है असंतोषजनक बहाना। लेम का मतलब ही होता है असंतोषजनक। लेम का मतलब असंतोषजनक और एक्सक्यूज मतलब बहाना। तो लेम एक्सक्यूज मतलब असंतोषजनक बहाना, अर्थात आप अपने बहाने को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्यों बहाना बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फॉल्स एक्सक्यूज या बेसलेस एक्सक्यूज। ठीक, आगे देखिए, दिया हुआ है लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा के रूप में अपमान करना। प्रशंसा के रूप में अपमान करना, कोई व्यक्ति जब राइट हैंड से लिखता है तो या राइट हैंड से कोई कार्य करता है तो लोग उसे शुभ मानते हैं। अगर लेफ्ट हैंड से वही कार्य कर रहे हैं तो उसे क्या मानते हैं, अशुभ मानते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंड से कम्प्लीमेंट माने प्रशंसा करना। अगर लेफ्ट हैंड से प्रशंसा की जा रही है तो इसे बोलते हैं प्रशंसा के रूप में अपमान किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। एन इंसल्ट डिस्गाइज्ड एज अ कम्प्लीमेंट।
ठीक है। अगला दिया हुआ है लायंस शेयर। लायंस शेयर आप लोग जानते ही हैं, शेर का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, बड़ा हिस्सा होता है और जानवर के हिस्से छोटे होते हैं, तो इसे बोलते हैं लायंस शेयर, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा, लार्ज पार्ट। क्या बोलते हैं, लार्ज पार्ट। अगला दिया हुआ है लिव इन एन आइवरी टावर्स। लिव इन एन आइवरी टावर्स, इसको बोलते हैं संपन्नता में जीना एवं आम लोगों के दुख को टावर्स। लिव इन एन आइवरी टावर्स का मतलब होता है संपन्नता में जीना एवं आम लोगों के दुख को दूर रखना। तो लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ अदर माइजरीज। नेक्स्ट दिया हुआ है लोव्स एंड फिशेस। लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है व्यक्तिगत लाभ। लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है व्यक्तिगत लाभ, इसको बोलते हैं मटेरियल बेनिफिट। क्या बोलते हैं, मटेरियल बेनिफिट। लोव्स एंड फिशेस इसको बोलते हैं व्यक्तिगत लाभ। क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत लाभ। नेक्स्ट दिया हुआ है लुक ऑफ कलर्स। लुक ऑफ कलर्स, लुक ऑफ मतलब होता है मान चलिए दिखने में उड़ जा रहा है, कलर्स माने कलर्स, लुक ऑफ कलर्स, ऐसा लग रहा है जैसे इनका कलर उड़ा हुआ है। जैसे कुछ लोग निराश होते हैं तो लोग बोलते हैं अरे कैसे कलर उड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं लुक ऑफ कलर्स। अस्वस्थ दिखाई देना, क्या देना, अस्वस्थ दिखाई देना। लुक इल और अनहैप्पी, उसको बोलते हैं लुक ऑफ कलर्स। नेक्स्ट दिया हुआ है लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। देखिए लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, एक कलर्ड ग्लास के जरिए देख रहा है। ग्लासेस माने अगर यहाँ चश्मा देखिए तो रंगीन चश्मे से देखना, जो वास्तविकता को न देख पाना, अर्थात झूठे आवरण से देखना। क्या होता है, झूठे आवरण से देखना। टू सी विथ डिफरेंट एंड रॉन्ग व्यूज। नेक्स्ट दिया हुआ है लंप इन द थ्रोट। लंप माने होता है भर जाना, इन द थ्रोट माने होता है गला, गला का भर जाना। लंप इन द थ्रोट का मतलब होता है गला का भर जाना। गला का भर जाना अर्थात भावनात्मक क्षण में गला का भर जाना। अ टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग्स इन थ्रोट ड्यू टू इमोशन। थ्रोट ड्यू टू इमोशन, इसको क्या बोलते हैं, लंप इन द थ्रोट। नेक्स्ट दिया हुआ है मैड एज अ मार्च हेयर। मैड एज अ मार्च हेयर, मैड माने पागल, एज अ मार्च माने होता है जाना, कहीं पे जाना। हेयर माने खरगोश, अर्थात खरगोश की तरह जाना, अर्थात पागल की तरह जाना, सिरफिरा की तरह जाना। तो कह रहा है मैड एज अ मार्च हेयर, ऐसे पागल जैसे कोई खरगोश मार्च कर रहा हो। क्रेजी एंड इंसेन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्रेजी एंड इंसेन। नेक्स्ट दिया हुआ मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है सब कबूल लेना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, ठीक है, साफ सुथरा सब क्या कर लेना, कबूल लेना, सच को कबूल लेना, उसको बोलते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, सच कबूल लेना। टू कन्फेस स्पेशली सम थिंग्स बैड और इलीगल। नेक्स्ट दिया हुआ है मेडन नेम। मेडन नेम अविवाहित, नेम माने नाम, अविवाहित नाम, अर्थात विवाहित स्त्री का विवाह से पूर्व का जो नाम होता है उसको बोलते हैं मेडन नेम। क्या बोलते हैं, मेडन नेम। अ वुमेन्स सरनेम बिफोर मैरिज। नेक्स्ट दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट दिया हुआ है मेक अ हस। मेक अ हस का मतलब होता है गड़बड़ कर देना, ठीक है। मेक अ हस, मेक हस का मतलब क्या होता है, गड़बड़ कर देना। टू मेस अप कर देना, टू मेस अप कर देना। नेक्स्ट दिया हुआ है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मोल माने होता है तिल, मोल माने होता है तिल, जिसको बोलते हैं राई का पहाड़ बना देना। तो मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, ठीक है। तो बात का बतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बना देना, तिल का ताड़ बना देना, इसी को बोलते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। टू एक्साग्रेट अ माइनर डिफिकल्टीज, ठीक है। तो एक माइनर छोटे मोटे डिफिकल्टीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, उसको बोलते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, बात का बतंगड़ बनाना।
तो आज हम लोगों ने 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस देखा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।